नमस्कार, मैं राजकुमार तिवारी, राज संगीत संस्था का संस्थापक एवं संचालक। मैं आप सबके सामने आज कुछ विशेष बातें लेकर आया हूं। कभी आप सबसे पेज के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से मैं आप सबसे रूबरू नहीं हो सका। पहली बार मेरा साथी ये ब्रजेश तिवारी, जिन्होंने बिंद दरबार बिंद दरबार नाम का एक पेज इन्होंने चलाया है, जिसमें इन्होंने मुझे आमंत्रित किया और कुछ आप सबसे कुछ विशेष बातें कहने के लिए मैं आप सबके सामने आप सबका अभिवादन करता हूं। और अभी 25 जुलाई को मेरा 25वां वार्षिकोत्सव विद्यालय का संपन्न हुआ। यह लगातार 25 वर्ष से मैंने इस विद्यालय को संचालित किया है, संस्थापित किया। उस दिन के प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों को मैं आमंत्रित नहीं कर सका, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। यह मेरा प्रत्येक वर्ष का कार्यक्रम है। प्रत्येक वर्ष बहुत सारे कलाकारों को मैं आमंत्रित करता था। विगत 2 वर्षों से कोरोना की वजह से मैं यह कार्यक्रम नहीं कर सका था, और इस बार विस्तृत रूप से नहीं पर बड़े विस्तृत मन से मैंने इस कार्यक्रम को किया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर एसपीएस तिवारी साहब, जो आईएफएस हैं, सेवानिवृत्त हैं, प्रमुख वन संरक्षक, वर्तमान में मध्य प्रदेश के वन एवं पर्यावरण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। उनके मुख्य अतिथि में एवं अध्यक्षता हमारे बिंद संग्राम परिषद के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुनीन तिवारी जी के द्वारा की गई। इस कार्यक्रम में जिन लोगों ने यहाँ उपस्थिति दर्ज कराई, जो लोग यहाँ पर थे, मैं उनका, जिन लोगों का नाम ले सकता हूँ उनका, और नहीं ले सकता हूँ मैं उनका भी आभारी हूँ कि हर वर्ष 25 जुलाई को यह कार्यक्रम निश्चित रहता है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्री राम नरेश तिवारी निष्ठुर जी, डॉक्टर प्रवेश तिवारी, मोहल्ले के हमारे श्री देवी शरण चतुर्वेदी जी, ज्ञानू शुक्ला, लाला भाई, गिरजा प्रसाद चतुर्वेदी, बहुत सारे लोग उस दिन एकत्रित हुए। आप सबका भी मैं आभारी हूँ। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से ब्रजेश, सचिन, आशीष, मनोज, इन 4 लोगों की जोड़ी ने बड़ा अच्छा काम किया। इन लोगों ने मुझे मेरे कार्यक्रम को विधिवत शुरुआत के लिए सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत प्रस्तुत किया। साथ में बहुत सारे लोग, संजीव, रवि, आशीष सर, छोटे छोटे बच्चे, प्रियांशी, आदित्य, उज्ज्वल, सीधी से बहुत सारे लोग, पुष्पराज सिंह, डॉक्टर पुष्पराज सिंह, सतीश मिश्रा जी, बहुत सारे लोग ने शिरकत किया। और इन सबका कार्यक्रम बड़ा मनोहारी रहा। मैं रात भर सुनता रहा और सबको आमंत्रित न कर पाने का मुझे अफसोस बना रहा। मैं आप जितने लोग आए हैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और बहुत अभिवादन करता हूं। इसमें अशोक, लल्लू, हमारे उस्ताद सुभाष भाई, ज्ञानी भाई, कक्का, सांसद गुरु, मिस्टर, बहुत सारे लोग, मैं बहुत सारे लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूं। मैं जो लोग आए हैं मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और क्षमा प्रार्थी हूं जिनको मैं नहीं बुला सका। यह कार्यक्रम निश्चित रूप से संगीत का कार्यक्रम है, यह मेरा पर्सनली कार्यक्रम नहीं है। और आज संगीत के लिए ही मुझे कुछ बातें करनी है आप सबसे। और संगीत का जब कार्यक्रम होता है, आप जितने लोग भी संगीत के सुधी श्रोता, सुधी गायक, जितने लोग भी हैं, मैं चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम को अंगीकार करें एवं वर्ष भर में एक बार जरूर 25 जुलाई को मुझे याद करें। शायद मैं आप सबकी सेवा में रहूं। कुछ बातें मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं ये काम शुरू क्यों किया था आज से 25 वर्ष पहले।
मैंने रीवा राज्य के संगीत के बारे में जब पढ़ा था तो मुझे किताबों में लिखा मिलता था कि तानसेन हमारे रीवा राज दरबार में राजा रामचंद्र के जमाने में दरबारी गायक हुआ करते थे। उनके नाम से आज विश्व में उनका नाम चल रहा है, लेकिन पहला राजाश्रय हमारे रीवा महाराजा ने दिया था। और इतना समृद्धशाली हमारे रीवा राज्य का संगीत, यहाँ की संगीत परंपरा, बड़े मोहम्मद खां साहब ने रीवा राज्य की स्थापना किया था, संगीत की स्थापना। इन्होंने लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बहुत सारे घरानों में इनके ही शागिर्द और इनके द्वारा बहुत सारे घराने निर्मित हुए। हमारे रीवा घराने का नाम मुझे ऐसा लगे कि उस तरह से नहीं लिया जाता जैसे लखनऊ का, ग्वालियर का, बहुत सारी जगहों का लिया जाता है। इस विशेष बात को लेकर मैं बड़ा उत्सुक था और मैं फिर घरानेदार गायक हमारे गुरुजी उस्ताद इम्तियाज हुसैन माट साहब के पास में गया और उनसे विधिवत शिक्षा ग्रहण किया कई वर्षों तक। उसके बाद मुझे पता चला कि इस घराने का जो संगीत है बहुत समृद्ध है। इस विषय पर मैं शोध कार्य भी कर रहा हूँ। थोड़े दिन बाद यह शोध कार्य भी आगे की ओर अग्रसर है, जिसमें रीवा राज्य के बारे में आप सबको पता चलेगा। मैंने संगीत की शिक्षा लिया, साथ में मैंने वकालत की भी शिक्षा लिया। बहुत सारी बातों को इधर उधर करते हुए मैं संगीत में अपना काम शुरू किया। काम मेरा शुरू करने का उद्देश्य था संगीत का संरक्षण एवं संवर्धन। संगीत को हमको आगे बढ़ाने के लिए हमें संगीतकारों का सम्मान, संगीतकारों को दिशा, और हमारे देश का हिंदुस्तानी संगीत और हमारे क्षेत्र का लोक संगीत, इसके बिना हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति अधूरी है। मैं इस विषय पे काम करना शुरू किया और धीरे धीरे बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी तैयार किया जो प्रदेश स्तर पर भी अपना नाम करना शुरू किए। मैंने संगीत को बढ़ाने के लिए बड़े उस्तादों का सम्मान भी शुरू किया इस संस्था द्वारा, जिनमें इम्तियाज हुसैन माट साहब, पंडित रावेन पांडे जी, डॉक्टर राधा मोहन खरे, बुद्धि देवी, डॉक्टर रंजीत बनर्जी, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग कलाकार जिनका मेरे विद्यालय द्वारा सम्मान किया गया। उनके आशीर्वाद से आज ये विद्यालय उसी दिशा पर चल रहा है। उन्हीं के बताए मार्गदर्शन पर मैं ये काम कर रहा हूँ। संगीत का संरक्षण एवं संवर्धन, इस सम्मान में हमें बहुत सारी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। जो हमारा लोक संगीत है, आजकल के हमारे जो नई जनरेशन के विद्यार्थी हैं या लड़के हैं, वो हमारे लोक संगीत से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। इसको यदि मुख्य धारा में लाना है, हमारी संस्कृति से जोड़ कर रखना है, तो हमें इनके बीच में हमारी लोक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना होगा। प्रचार प्रसार करने के लिए हम सब तैयार हैं, लेकिन आज जनप्रतिनिधि भी हैं, हमारे बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं। मेरी इच्छा है कि ब्लॉक स्तर पर इस तरह के आयोजन होते रहें, जिसमें हमारे वहाँ की क्षेत्र की प्रतिभाओं को सम्मान मिले, उनको मंच मिले। आज ये शिक्षा धीरे धीरे विलुप्त होती चली जा रही है। हमारे देश में एक विभाग भी है, संस्कृति विभाग। इस विभाग में सिर्फ इसके लिए ही काम करना होगा, लेकिन हमारे रीवा में इस बात पर कोई भी व्यक्ति कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि संगीत वाले लोग, यदि आप इकट्ठा हो जाओगे तो निश्चित है कि जनप्रतिनिधियों को इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। मैं जनप्रतिनिधियों से भी हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं, ब्लॉक स्तर से, जिला स्तर से, खास तौर से अभी हमारे त्रिस्तरीय पंचायत में, जो ग्रामीण स्तर में हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, जनपद पंचायत के सदस्य, ये सब यदि चाह लें तो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन वर्ष भर में अपनी क्षेत्रीय प्रतिभा को आगे लाने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए भी हमारी संस्था द्वारा प्रयास किया जा रहा है। मैं थोड़े ही दिनों बाद कोशिश कर रहा हूं कि एक कार्यक्रम मैं अपने ब्लॉक, गगेव ब्लॉक में हम लोग वार्ड नंबर 19 शायद है, 19 वार्ड नंबर गगेव जनपद क्षेत्र, तो उसमें सबसे पहला प्रोग्राम आयोजित करने का मेरा और मेरे साथियों द्वारा ये इस तरह का की बात की गई है, उसको करने का हम लोगों ने बड़ा मन बनाया है। इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। दूसरी बात, हमको सरकार को ध्यानाकर्षण कराने के लिए भी हमें कुछ काम करने होंगे। हम यदि खाली गा बजा के दूसरों का मनोरंजन करेंगे, उसमें क्या हमारा जीवन चल रहा है? बहुत सारे हमारे ऐसे संगीत के प्रेमी हैं जिनने संगीत बड़े मुश्किल से सीखा
और 8-10 साल सीखा। सीखने के बाद वो क्षेत्र में केवल दूसरों का मनोरंजन और थोड़े पैसों के लिए रात रात भर गाना बजाना। क्या सरकारों को इस तरफ ध्यान नहीं है? हमारे स्कूलों में पहले पोस्ट हुआ करती थी, रीवा के सभी स्कूलों में सभी जगह म्यूजिक टीचर हुआ करते थे। आज वो म्यूजिक टीचर की पोस्ट क्यों खत्म कर दी गई? हमारे विद्यार्थी हर साल 50 विद्यार्थी एमए हो रहे हैं, 20 विद्यार्थी एमफिल हो रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं म्यूजिक से। इनको कहाँ पे जगह है? केवल प्राइवेट काम, किसी के तिलक में, किसी की परीक्षा में, किसी की शादी में। इस तरह से गा के उनका जीवन निर्वाह कब तक चलेगा? बहुत सारे ऐसे संगीत कलाकार जिन्होंने अपने जीवन यापन के लिए संगीत विषय को साइड में कर दिया, परे कर दिया। इस तरह से यदि एक साधक को करना पड़ा तो धीरे धीरे ये संगीत हमारा विलुप्त हो जाएगा। इस संगीत को बढ़ाने का काम सिर्फ हमारा आपका है। जो लोग हमारे संगीत से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि हम ज्ञापन के माध्यम से भी हम अपने प्रदेश के मुखिया और देश के मुखिया को ये बात बता देना चाहते हैं कि आपके संसार में, आपके भारत देश में एक इस विधा के भी कलाकार बहुत सारे स्ट्रगल करके और इस विधा को 1947 से आजादी के बाद से आज तक क्षेत्र में लोक संगीत वाले लोग अपने क्षेत्र में लोक संगीत को बढ़ावा दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के लोग अपने क्षेत्र में शास्त्रीय संगीत का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे रीवा जिले में बहुत कमजोर है। हमारे देश का संगीत महाराष्ट्र और बंगाल और बस इन्हीं दो दिशाओं में दिखता है। यहीं के कलाकार मिलते हैं क्योंकि वहां की सरकारें इन पर काम कर रही हैं। हर विद्यार्थी को वहां पर जगह मिल रही है। हर प्राइमरी स्कूलों में बिहार में, उत्तर प्रदेश में म्यूजिक टीचर होते हैं। हमारे यहाँ क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है कि नहीं है। आज से 25 साल पहले जब मैंने शुरू किया था, मुझे भी ये लगा था कि म्यूजिक टीचर की पोस्ट मुझे भी कभी न कभी मिलेगी। मेरे बहुत सारे साथी अच्छी डिग्री लिए, अच्छे डिप्लोमे लिए, लेकिन धीरे धीरे सरकारें इस तरफ ध्यान देना बंद की। हमारे गुरुजी लोग भी सब म्यूजिक टीचर थे। जैसे ही वो रिटायर होते हैं, वहीं से ये पद समाप्त कर दिया जाता है। ये क्या बात है? नई जनरेशन को आप क्या दे रहे हैं? हमारी नई पीढ़ी जो कितने मुश्किल से शास्त्रीय संगीत को साधना और तपस्या करने के बाद कितने मुश्किल से इस बात को पाते हैं, उनको आप क्या दे रहे हैं? हमारी आप सबसे गुजारिश है, माननीय शिवराज सिंह महोदय हमारे प्रदेश के मुखिया और हमारे देश के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी मेरी करबद्ध निवेदन है कि ये एक संगीत विषय है, इस विषय की भी वैकेंसी आप खोल दें। बहुत सारे टीचर, बहुत सारे पढ़े लिखे बेरोजगार म्यूजिक में भी काम करना शुरू करेंगे। इससे एक फायदा और भी होगा कि हमने संगीत में पढ़ा है कि संगीत विषय में यदि व्यक्ति को बचपन से डाला जाए तो वह नैतिकता के उच्चतम स्तर तक पहुंचता है। अपराधों में बहुत सारी कमी आती है क्योंकि उसका विषय संगीत साक्षात ईश्वर से जोड़ देने का माध्यम है। ईश्वर बस नहीं, देश की सीमाओं को जोड़ देने का माध्यम है संगीत। विश्व को एक कर देने का माध्यम है संगीत। आज क्यों अलग थलग होता समाज चला जा रहा है? संगीत का नाम ही है संग में। हमारी संगीत में कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। हम संगीत के लिए जीते हैं, संगीत के लिए काम करते हैं। मैं आप सबसे, हमारे मुखिया जो प्रदेश देश के तो हैं, सबसे पहले हमारे ये आप सबसे निवेदन है, संगीतकार भाइयों जो आप सब लोग मेरी बातें सुन रहे हो, आप सबसे निवेदन है कि संगीत के लिए एक बार आप सब जागरूक हो जाओ। आप ज्ञापन के लिए एकत्रित हो। आप मुझे जब जहां बोलो मैं आप सबके सामने खड़ा हूंगा। एक बार ज्ञापन देके मुझे ये बात बतानी पड़े सरकार को, सरकारें भी सोचें कि हमें इस विषय पर भी ध्यान देना होगा। आपने कोर्स चलाया है, बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी म्यूजिक से हो रहा है, लेकिन वैकेंसी आप कहीं भी जो थी भी वो भी खत्म हो गई है। इसमें हम सब क्या करेंगे? मेरी मजबूरी है, हमारे संगीत कलाकारों की मजबूरी है कि हम प्राइवेट काम करके प्राइवेट जगह में गा बजा के किसी भी तरह अपना भरण पोषण करेंगे। हमने तानसेन से बात शुरू की थी। तानसेन यदि तभी थे जब उनको राजाश्रय मिला, अर्थात नौकरी मिली। आज हमारे राजा माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री होते हैं। हमारा राजा जब हमको नहीं देगा राजाश्रय, तो हम कैसे अपनी कला को आगे निखार सकते हैं? कैसे मैं रियाज कर सकता हूं? संगीत तो साधुगिरी हमारे गुरुजी बोला करते थे।
संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम, रागी जो सुनाए रागिनी, रोगी को मिले आराम। संगीत से, आजकल संगीत से चिकित्सा भी शुरू हो गई है, बहुत सारे देशों ने मान्यता भी दे दिया है। संगीत बड़ा विराट विषय है। मैं आप सबसे यही आग्रह करना चाहता हूँ, आप संगीत के प्रति थोड़ा सा जागरूक हो जाएं। और हमारे रीवा राज्य की जनता, मैं प्रत्येक गांव-गांव के कलाकारों को इकट्ठा करने की इच्छा है मेरी। ब्लॉक स्तर में मैं कार्यक्रम आयोजित करूंगा। सबसे बड़ी बात, कलाकारों को सम्मान चाहिए, कलाकारों को प्लेटफॉर्म चाहिए, कलाकारों को एक जगह चाहिए। यदि वो जगह हम आप नहीं उपलब्ध करा सकते तो हम अपने जनप्रतिनिधियों से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप सब इस तरह का मंच उपलब्ध करा सकते हैं। उन जनप्रतिनिधियों को वोट देने में इन संगीतकार भाइयों का भी योगदान था, इनने भी उनको मत दिया है। और अपने लाभ के लिए हर कोई मत देता, और ये संगीत एक सामाजिक लाभ है। इस समाज को, संगीत को अच्छी दिशा में पहुंचाने के लिए इस समाज को भी काम करना होगा। बहुत सारे लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। मैं थोड़े दिन में एक सदस्यता अभियान भी चलाना चाहता हूं। हर गांव में 5 से 10 से 15 कलाकार होते हैं जो आज रामायण, मानस और हमारे संगीत को, लोक संगीत को हमारे जीवित रखे हैं। आज सरकारें पंडित और पुजारियों को भी मानदेय देना शुरू कर दिया है, छोटे छोटे पदों में नियुक्त किया है। क्या हमारे गांवों में मंदिर में जो पुजारी के अलावा जो गायन वादन हर शनिवार मंगलवार को करते हैं, क्या इनका मानदेय थोड़ा भी निश्चित प्रसाद चढ़ाने के लिए आज भाजपा की सरकारें नहीं कर सकती? क्या इस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए क्या सरकारें इन कलाकारों के लिए कोई उत्थान का काम नहीं कर सकती? सिर्फ यही आप सबसे निवेदन है, यही छोटी छोटी बातें, बहुत सारी बातें कहनी है मुझे, वक्त कम है, लेकिन आप सबसे मैं रूबरू होता रहूंगा। और एक कार्यक्रम मैं अपने, ये जो हमारा बिंद दरबार फेसबुक का लाइव चल रहा है, इसके जो संचालक हैं ब्रजेश तिवारी, ये भी हमारे विषय से सहमत है, हमारी बातों से सहमत है। इनकी भी इच्छा है कि क्षेत्र के कलाकारों को यदि हम सम्मान नहीं दे सके, यदि इनको हम मंच नहीं दे सके, इनके लिए इन प्रतिभाओं को हम आगे नहीं ला सकते, तो फिर हमारा आपका भी गाने बजाने का जीवन इसी तरह गा बजा के चले जाना है। इस समाज को क्या देना है? इस संगीत समाज को हमारी आपकी जिम्मेदारी है, कुछ न कुछ देकर जाना है। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। बाकी मैं 25 सालों से रीवा में संगीत को बहुत सारा स्थापित करने की कोशिश किया हूँ। बहुत सारे विद्यार्थियों को एक संगीत के माध्यम से जिंदगी जीने का रास्ता भी पता चला है। और इस बात को यदि हमारी थोड़ी सी, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी जो सरकारें बनती हैं, इस विषय पर ध्यान दें तो बहुत बहुत उनका आभार, बहुत बहुत शुक्रिया होगा। और बहुत सारी बातें अभी कहनी है, कुछ बातें मैं और भी बता देना चाहता हूं। संगीत की शिक्षा, 2 प्रकार का संगीत है। एक हिंदुस्तानी संगीत जिसके लिए बहुत साधना और तपस्या करनी होती है, उस विषय पे जो तैयार होते हैं उनको सरकारी नौकरियां मिलती हैं। लेकिन हमारे एक विभाग था, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग, शायद आज बंद हो चुका है। इस विभाग में पंचायत कलाकार की एक पोस्ट हुआ करती थी। हर जिले में 10 से 15 पंचायत कलाकार, जिनको ये डिग्री या हिंदुस्तानी संगीत सीखने की जरूरत नहीं होती थी, ये क्षेत्रीय भाषा के कलाकार हुआ करते थे। ये लोक संगीत को जिंदा रखने का काम किया करते, इनको सरकारें नौकरी देती थी। हमारे रीवा में हमारे दिन्नू सर हैं, हमारे रामनिवास बाबा स्वर्गीय, बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो इस विषय पे नौकरी करते थे और इनको एक कलाकार की पोस्ट मिलती थी। हम लोग बड़ा गौरवान्वित हुआ करते थे कि चलो इन लोगों के बाद एक ये विषय है, हम लोग भी इस विषय पे काम करें और धीरे धीरे हम लोग को भी कहीं न कहीं सरकारों में जगह मिलेगी और हम लोग भी अपना जीवन यापन के अलावा हम इस संगीत को खूब बढ़ाने और खूब सारा संवर्धित, संरक्षित करने का बहुत सारा प्रयास हम लोग कर सकते थे। लेकिन आज भी वही विडंबना है, बहुत सारे हमारे बेरोजगार साथी हैं जो प्राइवेट ग्रुप बना के छोटे मोटे प्रोग्राम करते हैं और उसी प्रोग्राम से अपना जीवन यापन करते हैं। बहुत सारे ऐसे कलाकार, अच्छे सधे सुधी श्रोता, सुधी कलाकार, सधे कलाकार, इस विषय को छोड़कर कोई किराने की दुकान कर लिया है, कोई मोबाइल की दुकान कर लिया है। मैंने पूछा कि इतना बढ़िया विषय, इस विषय को क्यों छोड़ा? उन सबका यही जवाब था कि इस विषय में कहाँ पे रोजगार है,
प्राइवेट रोजगार भी है। तो आज जब गाने को होता है उसी दिन उस कलाकार की कीमत होती है। उसके बाद आज से 25 साल पहले मेरे को ये विडंबना समझ में आई थी, इसीलिए इस क्षेत्र में मैंने काम शुरू किया। बहुत सारे लोगों को काम प्राइवेट स्तर पर मिल रहा है, लेकिन क्या हमारी सरकारों को, क्या हमारे जनप्रतिनिधियों को ये बात ध्यान नहीं देनी है? मैं आप सब, हमारे यहाँ पे कुछ सारे साथी भी बैठे हैं, आप सबसे भी मैं चाहता हूँ कि आप सब भी अपने क्षेत्र में हिंदुस्तानी संगीत, शास्त्रीय संगीत और हमारा लोक संगीत की परिभाषा है कि ये एक दूसरे से हस्तांतरित होता चला जाता है। रामायण आज 50 सालों से, शायद मेरे रीवा जिले से अच्छी रामायण पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में नहीं गाई जाती। हमारे रीवा के कलाकार इंदौर में, भोपाल में, बंबई में, दिल्ली में ऐसी रामायण गाते हैं कि उस तरह की रामायण कोई नहीं गाता। मेरा सबसे पहला एक यही इच्छा है कि सबसे पहले मैं रामायण गायकों के लिए एक मंच उपलब्ध कराऊं और क्षेत्र के जितने रामायण मंडलियां हैं इनका एक कॉम्बिनेशन हो, इन सबका परफॉर्मेंस हो, इन सबको सम्मानित किया जाए और इन सबको आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ रास्ता दिलाया जाए। मैं यही आप सबसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा। आज की बातों में मैं बहुत सारी बातें बोला, कुछ बातें शायद ना अच्छी लगी हो या मेरे से कुछ गलती हुई हो, मेरी मनोभावना को आप सबको समझना है। कुल मिला के संगीत के संरक्षण, संवर्धन और उसके विकास के लिए हम आप सबको एक साथ आना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिंद दरबार पेज के लिए भी मैं एक बार आप सबसे मैं ये भी चाहता हूं, इस पेज को सब्सक्राइब और लाइक ऐसा करें कि मैंने माननीय प्रधानमंत्री साहब और माननीय मुख्यमंत्री साहब का भी नाम लिया है, शायद उन तक बात यदि पहुंच जाए तो मेरा तो नहीं होगा पर मेरी आगे की जनरेशन, जो आप सब नई जनरेशन के लोग म्यूजिक पे काम कर रहे हो, आप सबको उसका लाभ मिलेगा। मैं यही इस संगीत समाज को इस लाभ देने के लिए मैं ऐसी बातें आप सबसे कह रहा हूं और अकेला मैं नहीं कर सकता, आप सबका सहयोग। और मैं क्षेत्र स्तर पर दौड़ा करूंगा और आप सबसे रूबरू होऊंगा और हर ब्लॉक में कोशिश है मेरी, मैं जनप्रतिनिधियों से भी बात करूंगा। उन सबसे बात करने के बाद हर वार्ड में, ब्लॉक के हर वार्ड में मैं एक कार्यक्रम आयोजित करूंगा और उसमें रामायण गायन की प्रतियोगिता होगी और मैं चाहूंगा मेरी कमेटी द्वारा कि सभी कलाकारों को सम्मानित किया जाए और उन्हें प्रोत्साहित किया जाए और अभी छोटे स्तर से और फिर धीरे धीरे जिला स्तरीय, संभाग स्तरीय और प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम करूंगा। इन सब में आप सबका सहयोग प्रार्थनीय है और मैं राजकुमार तिवारी, राज संगीत संस्था का संचालक और संस्थापक आप सबसे विदा चाहता हूं। जो कुछ भी गलती हुई हो मुझे माफ करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।